जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। 10 साल के उसको शासन से लोग परेशान थे, दुखी थे, बदलना चाहते थे। वहीं कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा रहा कि किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक दिया जाए। जहां बीजेपी ने जात पात को बढ़ावा दिया, वहीं हुड्डा ने भी उस पर अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। विशेष रूप से जाट को राजनीति में दूर करने का काम किया, जिसका वर्चस्व था, जो कभी हरियाणा की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाली कौम थी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सिमटने वाली इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस दौरान अभय चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। अभय ने कहा कि विधानसभा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से बीजेपी की जीत हुई है और वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी को हराने की बजाय हुड्डा इनेलो को रोकने में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, अभय सिंह चौटाला ने भाजपा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जात पात के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि आज हुड्डा के कारण ही हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व खत्म हो गया है। कैसे भाजपा सत्ता में आई, इसके बारे में तो अब मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं रही। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल एक डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल हो जाएगा। उसने जहां कांग्रेस को राष्ट्रीय सतह पे मजबूत होने से रोकने में जो अड़चनें पैदा करी, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी, आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सीटों के बंटवारे को लेकर के ले लो, और जहां भाजपा तो लगातार कैसे सत्ता में आए, कैसे कांग्रेस को हराया जाए, उसके ऊपर काम कर रही थी। जहां हम ये चाह रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सत्ता से दूर रहे, ताकि 10 साल के उसको शासन से लोग परेशान थे, दुखी थे, बदलना चाहते थे। वहीं कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा रहा कि किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक लिया जाए। जैसे पहले जननायक जनता पार्टी ने, इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए एक नई पार्टी खड़ी करवाई थी और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए थे। आज जो हमें खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो गए। इसी तरह आने वाले समय में आप मान के चलो, लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता चल चुका है। हुड्डा के बारे में लोगों को खुल करके जानकारी आ चुकी है कि हुड्डा साहब ने ही इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा, अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। जहां बीजेपी ने जात पात को बढ़ावा दिया, वहीं हुड्डा ने भी उस पर अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी कहीं विशेष रूप से जाट को राजनीति में दूर करने का काम किया, जिसका वर्चस्व था, जो कभी हरियाणा की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाली कौम थी। आज आपने देखा नहीं किस तरह से विधानसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ने जब अपनी बात कहनी शुरू करी थी तो सबसे पहले अगर किसी जाति विशेष को लेकर के किसी ने कटाक्ष किया तो भाजपा ने किया। करनाल का जो विधायक था, मैं वो सदन देख रहा था तुम्हारा, उसमें किस तरह से उसने खुल करके ये कहा था कि जो लोग हमें कमज़ोर करना चाहते थे,
हमने उनको खुडे लाइन लगा दिया। कहा था कि नहीं कहा था? आज भी जात पात का जहर घोल करके भाजपा कहीं ना कहीं राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ भाईचारा हमेशा मजबूत रहे, आगे भी और ज्यादा मजबूत रहेगा। दरअसल जाट बाहुल्य हरियाणा की राजनीति में अभी तक जाट समाज का दबदबा रहा है। जाट समाज जिधर भी झुकता था अपनी सरकार बना लेता था, लेकिन प्रदेश में जब से जाट और नॉन जाट की राजनीति शुरू हुई तब से रणनीति के तहत जाट समाज को अलग थलग करने की कवायद हुई और आज उसका नतीजा ये हुआ कि जाट समाज अकेला तो पड़ा ही बल्कि समाज में फूट के चलते राजनीति में उसका वर्चस्व खतरे में आ गया है। और इसी का जिक्र करते हुए अभय सिंह चौटाला ने इसका सारा ठीकरा हुड्डा पर फोड़ दिया। आपको बता दें कि अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जननायक जनता पार्टी का भी जिक्र किया और कहा कि जसपा ने भी भाजपा से मिलीभगत कर 2019 में इनेलो को सत्ता में आने से रोका था, जो कि अब खत्म हो चुकी है। इसी तरह आगामी विधानसभा चुनावों तक हरियाणा में कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।